झारखंड की राजधानी रांची के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक सुधा सिन्हा और उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु को लेकर लगातार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रांची प्रेस क्लब के द्वारा किया जाता रहा और इसी के तहत आज जो है तो उन श्रद्धांजलि सभा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन रांची प्रेस क्लब में किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर झारखंड के तमाम वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि उनकी जो योगदान है झारखंड की पत्रकारिता में उसको भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो उसी बहाने उस सिलसिले से हम लोग की दोस्ती और बड़ी। हमेशा जब हम लोग यहाँ आते थे वो फिर अपना मायका जाते थे, हम लोग एक साथ ही फिर जाते थे। उसी दौरान हम लोग बहुत कुछ शेयर किए कि हमारी परेशानियाँ क्या क्या रही जब हम लोग शुरू इस फील्ड में आए। तो सुधा जी बोली कि हाँ मुझे तो बहुत लड़ना पड़ा लेकिन मेरी कोशिश सफल नहीं। तो मैंने भी यही कहा कि सुधा जी टेलीविजन के क्षेत्र में बिहार में शायद मैं पहली महिला हूँ जो आई और कुछ करने की कोशिश की। बहुतों को मैं गाइड की और जो अमित जी जैसे बोले आर्काइव सुन के बहुत दुख हो रहा है। हम लोग कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन किए हैं जो नेशनल में भी टेलीकास्ट हुआ है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो अगर रहता तो सच में आज हमारे जो नए बच्चे हैं वो उनको कुछ उससे सीख मिलता। खैर सुधा जी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया जा रहा है और ये इस तरह के मौके जो हैं कभी कभी याद करके आदमी को कुछ प्रसंग तो याद आते हैं लेकिन साथ में पीड़ा भी होती है क्योंकि जो आया है सो जाएगा लेकिन समय जो अपने लोगों के बीच में ही बोल रहा है और ऐसे लोगों के बीच में बोल रहा है जो हम मुझसे ज्यादा उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में मुझे बोल रहा है। अब रोटरी के बारे में सुनील सिंह बादल से बढ़िया कौन बोलेगा, सुधा जी के बारे में रजत से बढ़िया कौन बोलेगा। किसरा जी हैं जिनको मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में जब से मैं रांची में हूं ऐसा पत्रकार मैंने नहीं देखा। इन्होंने पत्रकारिता में नई दृष्टि दी है। हमारे यहाँ रांची एक्सप्रेस में एक दृष्टि जो पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत अगर रांची में कहीं से हुई है तो उसको शुरू किया किसने। मेरा सर अजमात जी, संस्था जी, रजत दा और यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार भाई बंधु, सुधा जी की याद में जो कार्यक्रम हो रहा है तो पहले उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। रजत दा के माध्यम से हमारी पहली मुलाकात हुई थी क्योंकि आपके घर के पास में ही बगल में ही सामने उनका प्रेस था, वहां पे जाते थे हम लोग। दो तीन बातें करूंगी, बहुत लंबे चौड़े नहीं। एक कि आज के अखबार में जब नाम देखे कि जो जिनका चयन किया गया है, नाम देखते ही मिजाज खुश हो गया। ऐसा नाम है ना, ऐसा नाम जो किसने भैया अपने आप में, दीपक जी अपने आप में और सुनी बहन, इस तरह की नई पीढ़ी के जो लोग भी हैं ये सब वो लोग हैं जिन्होंने काम के बल पर अपनी पहचान बनाई है। और जैसे ही नाम देखे तो उसमें एक ही बात आई कि इतिहास आपको अगर आप काम किए हैं कभी भूल नहीं सकता है। कहता हूं कि उससे बढ़िया कि तुम हमको एक्टिविस्ट कहो, समाजकर्मी कहो। पत्रकार था ये सच है और पत्रकारिता लंबे समय तक की लिखने पढ़ने का रोग लग गया तभी भी लिखता हूँ। लेकिन मैं जब था पत्रकार तब भी मैं फील करता था कि पत्रकारों की वह इज्जत समाज में नहीं है जो हमको भ्रम पाले हुए। आपसे डरते हैं लोग कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप किसी का कुछ बना सकते हैं, इसलिए आपसे एक डिस्टेंस बनाते हैं, आपके नजदीक जाते हैं, कुछ काम निकालेंगे। लेकिन पीठ पीछे मेरा अनुभव है कि
मुझे मकान की जरूरत थी, मकान तय हो गया देने के लिए और बाद में उसने मना कर दिया। पता चला कि उसको पता चलेगा कि मैं पत्रकार हूं। तो पत्रकार, वकील और पुलिस, ये तीन का रौब तो समाज में बहुत है, लेकिन वो इज्जत हम लोग नहीं कमा पाए। वो कैसे कमाएंगे, क्यों क्षरण हुआ, क्षरण की बात भी बताई मेरे नाते ने। और ये अच्छी बात लग रही है कि हमको एकजुट होना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी बिरादरीवाद है, लेकिन जन्म वाली बिरादरी से अच्छी है क्या बिरादरी कि जो पेशे के आधार पर करती है। हम पत्रकार हैं जो एक हैं, वो क्या था नहीं था, कहाँ पैदा हुआ कहाँ का है नहीं पता, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई कर्मचारी है, तो ये बिरादरीवाद बुरा नहीं है। बजाय राजपूतवाद, गुजरातवाद और फलानावाद, तो ये बिरादरी का होना अच्छा लगता है।